जी अस्सलाम वालेकुम। ये 504 एपिसोड में मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस एपिसोड में फिर अछूता मौजू है, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें। मौजू इस तरह है कि हम लोग या कारोबारी लोग उधार पे कारोबार करते हैं। इसमें फ़ायदा हमेशा जो उधार लेता है उसको होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने मोहल्ले की दुकान या स्टोर से ग्रोसरी का सामान 10,000 का उधार लिया है, तो ये बात ज़हन में रखें कि जो चीनी कल 100 थी वो महीने बाद 115-120 की हो गई है। इसी तरह चाय है, डिटर्जेंट पाउडर है, सोप्स हैं और बहुत सी आइटम हैं, शैम्पूज़ हैं, जैम है, ब्रेड है। हर एक की कीमत तकरीबन 2-3 माह बाद बढ़ जाती है। तो जब आप किसी से 10,000 का सामान उधार लेके आते हैं, तो जब आप उसे वापस करते हैं 1 या 2 महीने बाद, तो उस 10,000 की कीमत जो है वो तकरीबन 9.5 रह जाती है, क्योंकि दुकानदार ने जब वही चीज़ें दोबारा लानी है तो मार्केट में हर चीज़ की कीमत 10-15 रुपये बढ़ चुकी होती है। और उसमें दूसरा फैक्ट ये भी आता है कि जब आपको कोई 10,000 का सामान उधार देता है, तो अगर वो 10,000 की कोल्ड ड्रिंक लाए और 1 हफ्ते में बेचे तो कम से कम उसे 1,000 बच जाएगा और महीने में उसको 4,000 बचेगा। यानी अगर उसने आपको 10,000 का सामान उधार दिया है तो समझें कि उसने अपना 4,000 का नुकसान किया है, क्योंकि वो अमाउंट उसकी रोलिंग से निकल गई है। क्योंकि वो परचेज़ करेगा, उसके बाद वो सेल करेगा। इस तरह अगर उसकी दुकान से 4-5 ने उधार लिया है जो 40-50 हज़ार की अमाउंट बन जाती है, तो समझ लें कि उसे 15 से 20 हज़ार रुपये का नुकसान 1 महीने में इस तरह हो गया कि वो परचेजिंग के लिए उसके पास अमाउंट नहीं थी। ये नुकसान अलग है 16,000 का। लेकिन अगर उसने 50,000 तक उधार दिया हुआ है, तो जब 50 वापस मिल रहा है 1 या 2 महीने बाद, तो उसकी हैसियत, उसकी वैल्यू 45,000 रह जानी है। 5,000 वो इधर से लूज़ कर जाएगा, 15-16,000 वो दूसरी तरफ से लूज़ करेगा। इस तरह वो 2 महीने में तकरीबन 50,000 उधार दे के 20,000 रुपया खसारे में चला जाएगा। जो सामान उधार लेता है, हाँ, उसको असल बेनिफिशरी वही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सूरत हाल है। मैंने कहा ये भी बड़ा नाजुक सा सोचने वाला टॉपिक है, क्योंकि अक्सर हम टीवी पे सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने फ़लाँ प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो 1-2 साल डिले हो गया, उसकी प्राइस डबल हो गई, 1.5 गुना हो गई। ये इसलिए होता है, ये इसी तरह होता है। लेकिन उसके मुकाबले में गवर्नमेंट ये तो कह देती है कि उस प्रोजेक्ट की कीमत 1.5 गुना या 1 गुना या 2 गुना बढ़ गई है, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि जो उस पे काम करने वाले हैं हमने उनकी सैलरी कितनी बढ़ाई है। सैलरी भी उसी रेशो से बढ़नी चाहिए, मज़दूरी भी उसी रेशो से बढ़नी चाहिए। चले मज़दूर तो तकादा कर लेगा, लेकिन सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह वही 1 साल में 1 दफ़ा बढ़नी है। इस तरफ भी जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकॉनमी को डील करते हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा नाक़िस तजर्बा है, क्योंकि मैंने तकरीबन 18-20 साल फ़ॉरेन बैंक में एक की पोस्ट पे जॉब की है। तो अखराजात, लायबिलिटी, एसेट्स, इनकी तरफ मेरी ख़ास तवज्जो रहती है। मैंने जब अपना सुपर स्टोर भी रन किया, तो मैंने उसे बैंक की एक ब्रांच की तरह रन किया। अदरवाइज़
اس میں سے پیسے بچانا بہت مشکل ہے، بہت ہی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ آپ چیز تو ہزاروں میں لیتے ہیں لیکن جب بیچتے ہیں تو وہ 5-10 کی ہوتی ہے۔ ایسی جیسے ایک ٹافی کے پیکٹ میں 100 ٹافیاں ہوتی ہیں، آپ نے 2-2 روپے کی کر کے 1-1 روپے کی بیچنی ہے۔ اگر اس میں سے 2 ٹافیاں بھی ادھر ادھر ہو گئیں تو جو آپ کا پیکٹ کا پرافٹ ہے وہ سمجھے چلا گیا۔ یا کوئی ایسی آئٹم جو آپ نے لی اور وہ ایکسپائری میں چلی گئی، اس کا فالو اپ نہیں ہے، اس کا نمائندہ نہیں ہے، یا وہ اس کی ڈسٹریبیوشن چینج ہو گئی، جو ریپریزنٹیٹیو آتا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو سمجھیں آپ کو وہ بھی لاس ہو گیا۔ اور بھی بہت سے کارنر ہیں اس سبجیکٹ کے، ابھی فی الحال اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔